आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक हो गए, हैप्पी हो गए। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे 12th चैप्टर को, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसकी हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे लाइक एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। 12.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, जिसके भी हम ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। सभी हम स्टार्ट करने वाले हमारे 6th क्वेश्चन। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। हमारे 6th क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। हमें बोला गया है कि कोई भी हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 15 और जो एंगल वो बना रहा है वो सेंटर पे जो कोड एंगल बना रही है वो है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सबसे पहले देखिए बेटा, हमें क्या गिवन है, एक सर्कल। ठीक है, सेकेंडली हमें गिवन है एक कोड। हमें बोला गया सर्कल में एक कोड है। ओके, ये हमने कोड ले ली, मान लीजिए इसका नाम है AB। ये कोड सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमारा सेंटर, जब हम इसको ज्वाइन कराएंगे ऐसे, तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये कितने का बन रहा है बेटा, 60। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट ये वाला पोर्शन है हमारा, दैट इज अवर माइनर सेगमेंट। और मेजर क्या हो गया, जो इसके ऊपर का पोर्शन जो सर्कल का बच गया है वो कंप्लीट मेजर। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो जो रेडियस है वो हमें कितने गिवन है, 15 सेंटीमीटर। तो हम पहले मेंशन कर लेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, वी कॉल इट स्मॉल आर। ठीक है, एंगल जो वो सबटेंड कर रहा है दैट मीन्स थीटा, थीटा जो है वो हमारा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक। अब हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे एरिया का फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। तो माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिगर से भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या आएगा। सेक्टर के एरिया में से हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस करें। सेक्टर का एरिया मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB। AOB ट्राइंगल। अब आप ध्यान से देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कब होता है, जब हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर तो है नहीं, एंगल 90 का नहीं है, कितने का है, 60, तो वो तो अप्लाई नहीं होगा। तो इसकी जगह पे बेटा हम क्या यूज करते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसके अलावा हम एक और चीज डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि एंगल हमारा 60 का है तो ये क्या बन जाती है, हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाती है, जिसका डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मीन्स रेडियस, इस केस में ए क्या है हमारा, रेडियस की। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो भी आपका आंसर बाद में यही आएगा, या आप डायरेक्टली ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, 60 अपॉन 360, 22/7 आर 15। सो 15 इंटू 50 माइनस हाफ इंटू, मैं आपको ये अप्लाई करके दिखा रही हूँ, हाफ इंटू आर, आर मीन्स अगेन 15 इंटू 15 इंटू साइन 60। साइन 60 मीन्स √3/2, वो वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। 60 से हमने इसको कैंसिल किया, 6 आ गया, फिर 2 से किया तो ये 11। सो 11 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 3 7 21 माइनस 15 इंटू 15 अपॉन 2 तो था ही। साइन 60 मीन्स √3/2। ठीक है, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आपका आंसर
क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू है √3 की वैल्यू गिवन है, √3 इज 1.732। ठीक है, तो आप वो वैल्यू रिप्लेस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ, आप लोग खुद इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज हमसे पूछी है वो क्या पूछा है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट मीन्स हम कंप्लीट सर्कल में से अगर नीचे वाले पोर्शन को माइनस कर दे तो क्या बचेगा बेटा, अपर पोर्शन बचेगा, जो मेजर पार्ट है वो बचेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो एरिया अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है। इस चीज को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। अगेन पाई 22/7 आर क्या हो जाएगा हमारा 15 × 15 एंड माइनस यहाँ पे जो भी आपका एरिया आया है वो आप रिप्लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका एरिया। सो कैलकुलेशन पार्ट पे मैं इतना फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग खुद इजीली कर सकते हो। हमारा जो मेन टारगेट है, जो मेन फोकस है वो मेथड को समझना है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा तो हमें किस टाइप से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल जो है वो हमें गिवन है बेटा 120 डिग्रीज। वैसे तो आपके इस वाले सेशन से मींस जो 2020 टू 2021 जो सेशन है, इस सेशन से मतलब जो कोरोना का टाइम है, इस सेशन से में आपका जो 120 एंगल वाले क्वेश्चंस हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। स्टिल हमारी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है तो हम उसको भी फॉलो कर लेते हैं। समझने में हमारा कुछ नहीं जा रहा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेशन में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट सेशन से वो दोबारा से इंक्लूड हो जाएगा सिलेबस में। सो एक ही क्वेश्चन है, तो वाई टू स्किप, हम वो भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में एंगल तो एज यूजुअल हमें क्या गिवन है 120 डिग्री, और जो रेडियस है, रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। A chord of a circle with radius 12 and subtends 120 degrees angle. So 7th question again हमारे पास एक सर्कल है, देन एक कोड है, कोड सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो है 120 डिग्रीज का, और जो रेडियस है वो है हमारी 12। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में शायद हमने एक गलती कर दी, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14। सो आप लोग उसको चेंज कर लीजिएगा। मैंने आपको 22/7 लेके बता दिया, वैसे भी मैंने कोई कैलकुलेशन तो की नहीं, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो आप लोग कैलकुलेशन करते टाइम उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। पाई की वैल्यू 22/7 की जगह पे आपको प्लेस करनी है 3.14। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग ये जो सेगमेंट है मींस माइनर सेगमेंट का एरिया हमसे पूछा। ठीक है, सो माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम चीज हमारे पास, रेडियस इज 12, थीटा इज 120 एंड पाई इज ऑफ कोर्स दिस टाइम इज 3.14 and √3 is also given 1.73। ठीक है, अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, कई लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से साइन थीटा को चेंज करके इस चीज को ऐसे भी मेंशन करते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। कुछ लोगों को ये चीज इजी लगती है और कुछ को ये इजी लगती है, बात एक ही है, दोनों से आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो यही है। रिप्लेस करते हैं हम हमारी वैल्यूज को। सो थीटा इज 120 अपॉन 360
इन पाई। पाई क्या है इस बार हम याद रखेंगे, भूल नहीं करेंगे। 3.14 इंटू में आर रेडियस, रेडियस इज 12 माइनस हाफ इंटू अगेन रेडियस इज 12 साइन थीटा, साइन 120। अब कुछ लोगों को ये रहता है कि साइन 120 की वैल्यू हमें नहीं पता, हम निकालना सीख लेंगे, डोंट वरी। साइन 120, साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी 8th चैप्टर, उसकी जो हमारी 8.3 थी उसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से 90 प्लस थीटा पे जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस। तो ये आ जाएगा कोस 30 और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/। सो साइन 120 की वैल्यू भी क्या होगी, √3/2। आप ये याद रख सकते हो, अगर आपको सिंप्लीफाई नहीं करना समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आपको ये करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्टली वैल्यू जो है वो रिप्लेस करनी, ठीक है। कैंसिल आउट कर रहे हैं हम इसको, 12 3 36, 3 4 12, यहाँ का तो कैंसिलेशन हो गया हमारा। 12 4 48 माइनस 2 से अगेन इसको हमने कैंसिल किया 6, तो 12 6 हमारा हो जाता है 72 इंटू में साइन 120, साइन 120 इज √3/2। 2 से अगेन हमने कैंसिल किया 36, तो क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 48 माइनस 36 इंटू √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73, तो ये आ गया 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग बहुत समझदार हो, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग खुद कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन काफी लेंथी सी है, आई मीन कि मैं करूंगी तो आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है, तो आप कैलकुलेशन में खुद ही कर लेना। क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि हम इसको स्किप करते, सो ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हॉर्स इज टाइप। हमें कोई भी एक फील्ड गिवन है, एक स्क्वायर की फॉर्म की फील्ड है, स्क्वायर शेप में फील्ड है, कोई खेत है, ठीक है। कोई भी फील्ड है, कोई खेत है, कोई प्लॉट है, आपने कोई भी चीज देखी होगी, वो कौन सी शेप में गिवन है, एक स्क्वायर की फॉर्म में गिवन, ठीक है। उसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स बन रहा, एक घोड़ा बन रहा, घोड़ा किसी रस्सी से बंधा है, वो कहाँ तक जा सकता है, जितनी लंबी उसकी रस्सी होगी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर की है, ठीक है। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 मीटर। स्क्वायर की जो साइड है वो हमें गिवन है 15 मीटर एंड बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, और जो घोड़ा बंधा है वो किस चीज से बंधा हुआ है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। We have to find the area of that part of the field which has grazed by that horse। घोड़े ने कितनी घास खाई ये हमें बताना है। सो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 15 मीटर जो है वो स्क्वायर की साइड की। अब हमें कह रहा है कि यहाँ पे घोड़ा बंधा है जिसकी रस्सी 5 मीटर है, तो ऑब्वियसली वो 5 मीटर तक के एरिया में ही जा पा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री। रस्सी की लेंथ हमें कितने गिवन है, 5 मीटर। अगर आप थोड़ा सा फोकस करके देखें इस चीज को, तो ये कुछ फिगर हमें ऐसा भी नजर आ रहा होगा, ये चीज 90 है और ये चीज हमारी कुछ 5 है, कुछ ऐसा। अगर मैं इसको टर्न करके बना ऐसा ही है, तो ये हमें कुछ कुछ सेक्टर जैसा नजर आ रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर हम कहें क्योंकि थीटा 90 है तो ये क्या बन जाता है हमारा क्वाड्रेंट। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ दैट क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसके लिए रेडियस हमारा रहेगा 5 मीटर एंड थीटा इज 90, ठीक है। तो हम निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा एरिया, तो फर्स्ट में एरिया ऑफ, हम क्वाड्रेंट बोल सकते हैं
या फिर आप कंप्लीट मेंशन करना चाहो तो आप कंप्लीट ये चीज भी डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड विच इज प्रेजेंट बाय दैट होस। ठीक है, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगेन थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आई गेस यहाँ पे गिवन नहीं है, सो 22 अपॉन 7 सही रहेगा, पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। आर रेडियस हमें गिवन है 5, सो 5 इंटू 5, 90 से कैंसिल किया हमने इसको 4, फिर 2 से किया 11, तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 सा 25, सो 275 अपॉन 14 मीटर स्क्वायर। भाई बाकी आप लोग डिवाइड करके डेसिमल में इसको अपने आप कन्वर्ट कर लेना। सो फर्स्ट पार्ट का एरिया आ चुका है हमारा। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें बोल रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लो। अब हमें कह रहा था कि 5 मीटर लंबी रस्सी है, अब हमें कह रहा है कि अगर हमने इसको बढ़ा के 10 मीटर कर दिया तो बताओ कि घोड़ा है वो कितनी ज्यादा घास खा पाएगा। मतलब पहले वाली तो खा ही रहा था, अब और कितनी ज्यादा खा पाएगा। 5 मीटर यहाँ है, 10 मीटर कुछ इतना होगा। ठीक है, इंक्रीज बताना है। इंक्रीज मीन्स हमें ये वाला पोर्शन बताना है। अब ये वाला पोर्शन हम कैसे बताएंगे, अगर इस कंप्लीट बाहर वाले बड़े वाले पोर्शन में से मैं ये छोटा वाला माइनस कर दूं तो ये सेंटर वाला बचेगा। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट में हमसे जो एरिया पूछा है, एरिया ऑफ इंक्रीज्ड ग्रास फील्ड, जो भी आप मेंशन करना चाहो सेकेंड पार्ट में देख के वो लिख लेना। हम क्या करने वाले हैं, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करना। थीटा अपॉन 360 पाई, कैपिटल आर में नाम दे देती हूँ इसको, कैपिटल आर इज 10 मीटर, थीटा सेम रहेगा दोनों केसेस में, पाई भी सेम रहेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर। अब आपकी मर्जी है, आप ऊपर वाले में इसको सिंप्लीफाई कर चुके हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको कॉमन निकाल के भी कर सकते हो एज यू विश। सो थीटा क्या है हमारा 90, मैं रिप्लेस भी कर लेती हूँ, साथ साथ कॉमन भी निकाल लेती हूँ। पाई क्या है 22/7, ये इतना पोर्शन हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, यहाँ पे बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर, या मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाद में ये बोलोगे पता नहीं कहाँ से क्या करते हैं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे अंदर बच गया हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देती हूँ, कैपिटल आर मीन्स 10, स्मॉल आर मीन्स 5, कैंसिल 4 2 11, क्या हो जाएगा 11 अपॉन 14 इंटू में 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर इज 25, सो 11 अपॉन 14 इंटू में 75। ठीक है, कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड डेसिमल में लाना है, जब फ्रैक्शन में रखना है आप अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन को अटेम्प्ट कर लेना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है ट्रिक जो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें एक ब्रोच गिवन है। कोई एक सिल्वर का ब्रोच है जिसके अंदर 5 डायमीटर लगे हुए। सिल्वर मीन्स चांदी की बात हम कर रहे हैं। कोई सिल्वर का ब्रोच है हमारे पास, फिगर आपको ऐसे बुक में ज्यादा क्लियर गिवन है, रफली मैं भी बना लेती हूँ। ये हमारे पास कोई एक सिल्वर का ब्रोच, ठीक है, जिसकी ये जो बाउंड्री है ये कंप्लीट सिल्वर की बनी है। डिजाइन के तौर पे इसके अंदर 5 डायमीटर दिए गए, 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, ये भी सिल्वर की है, ये सिल्वर वायर यहाँ पे यूज की गई है। हमें कह रहा है कि जो इसका रेडियस है 30, डायमीटर जो है इसका वो है 35 mm, डायमीटर गिवन है हमें 35 mm। ठीक है,
उसके बाद हमें बोल रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द वायर सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इसको बनाने के लिए टोटल जो हमारे पास सिल्वर वायर की ज़रूरत है वो कितना। तो लेंथ ऑफ वायर तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। एक तो क्या चीज़ है, ये बाउंड्री। बाउंड्री मीन्स सर्कमफेरेंस, ठीक है। एक तो हमने सर्कमफेरेंस बनाया, उसके अलावा हमें बोल रहा है कि हमने 5 डायमीटर बनाए। अब डायमीटर हमें गिवन है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर्कमफेरेंस में ऐड करेंगे, टोटल लेंथ आ जाएगी। तो हमने निकाली टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 डायमीटर, ठीक है। सो सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर और डायमीटर तो डायमीटर है। रेडियस यहाँ से हम निकाल लेंगे 35/2, क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू अगेन हमें नहीं गिवन है, हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं 22/7। रेडियस हमें गिवन है 35/2 प्लस 5 इंटू 35, सो 2 से 2 कैंसिल, 7 5 सा 110 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा 175। सो टोटल हो गया हमारा 285 mm, ठीक है। मिलीमीटर में गिवन थी ये चीज हमें, तो यूनिट हमारे मिलीमीटर में ही रहेगी। सो जो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज हुई है वो कितनी है 285 mm, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें बोल रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रिज, हर एक सेक्टर का एरिया। अब आपको ध्यान से समझना क्या है, रेडियस आपके पास है, ठीक है। एरिया ऑफ कुछ भी पूछे आपसे, चाहे वो माइनर सेक्टर पूछे, मेजर सेक्टर पूछे, माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट, हमने इतना तो अभी तक नोटिस कर लिया है कि जो भी वो हमसे एरिया पूछता है उसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, आर और थीटा, रेडियस और एंगल। रेडियस हमें गिवन है, अब बात आती है एंगल। एंगल हमें गिवन नहीं, तो हमें थोड़ा सा फिगर को देख के पता करना पड़ेगा कि हमारा एंगल क्या है। हमें ये पता है कि जो हमारा ये सेंटर में जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने का होता है 360। जो 5 डायमीटर यहाँ पे यूज किए गए हैं जिससे ये 10 सेक्टर बने हैं, ये सारे इक्वली होंगे। मैंने गड़बड़ बनाए हैं, बाकी ये कैसे हैं, सारे के सारे इक्वल, ठीक है। तो इक्वल हैं तो टोटल जो एंगल है वो 360 का है और टोटल ये 10 पार्ट है, तो ये जो एंगल है वो हमारा कितना आ जाएगा, कंप्लीट एंगल अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स मीन्स 360 अपॉन 10। 10 सेक्टर है तो एक सेक्टर का जो एंगल है थीटा जो है हमारा वो कितना आ जाएगा 30/60। अब हम अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। फॉर्मूला आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा अभी तक, क्योंकि बहुत ही इजी सा छोटा सा है और हर क्वेश्चन में हम इसी का ही यूज कर रहे हैं, तो इतना कुछ टिपिकल भी नहीं है याद करना। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7 और रेडियस अगेन 35/2 कैंसिल करेंगे, ये आया हमारा 10, 2 से कैंसिल किया इसको 11, 5 2 10, 5 7 7 से 7 कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई थिंक 385/4 mm²। हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग देख लेना अपने आप। सिर्फ समझने की चीज़ यही है कि डायमीटर हमें mm में गिवन है तो हमें उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। रेडियस हमने फाइंड आउट किया 35/2 mm आ गया हमारा। वहाँ से हमने निकाली लेंथ, लेंथ कैसे आ गई, सर्कमफेरेंस, कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस दैट मीन्स 2 पाई आर, और क्योंकि इसके अंदर 5 डायमीटर का यूज किया गया है सो 5 इंटू में डायमीटर, वैल्यूज को हमने रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा एरिया, एरिया में हमें चाहिए थीटा और आर। थीटा हमें नहीं गिवन था सो हमने फाइंड आउट कर लिया उसको, बिकॉज कंप्लीट एंगल हमारा 360 का होता है और टोटल हमारे पास 10 सेक्टर हैं
तो एक सेक्टर का एंगल हमारा जाता है 36। ठीक है, सो थीटा आ गया, आर आ गया, रिप्लेस करो, सिंप्लीफाई करो, वहां से आ जाता है हमारा ए। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हमारे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे से 5 क्वेश्चन बचे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन्हें सीखते रहिए, सॉल्व करके देखिए। कैलकुलेशन पार्ट जो है उसको वो हाथ से करिए, कैलकुलेटर का यूज मत करिए, क्योंकि अभी तो आप कैलकुलेटर का यूज करके हाथ मैच कर लोगे कि हाँ ये आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे और वहां पे आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और मिस्टेक्स भी ज्यादा होंगी, क्योंकि उस टाइम पे आप हड़बड़ा जाते हो कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम नहीं है, पेपर छूट जाएगा, ये तो आप स्ट्रेस में पहुंच जाते हो। तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही जब क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे हो तो कैलकुलेशन अपने हाथ से करो, कैलकुलेटर का यूज ना करो। इससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और एग्जाम में आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं है। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।